स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे हम लोग श्रीलंका के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक कहावत है, जब इंसान का बुरा वक्त आता है, ये कहा जाता है कि अपने पराये हो जाते हैं और कई बार पराये अपने हो जाते हैं। तो ये इंसानों के लिए ही ट्रू नहीं है, ये देशों के लिए भी ट्रू है। हम जानते हैं कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, एक आर्थिक संकट आ चुका है श्रीलंका के ऊपर। इनफैक्ट पिछले साल से हम लोग श्रीलंका की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। उनकी जो फ्लॉड पॉलिसीज थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो पॉलिसी थी पिछले साल, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिस्कस किया है, जिसके चलते वहां पे अभी एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है। वहां पे फ्यूल शॉर्टेज चल रही है, फूड शॉर्टेज चल रही है। इंडिया ने काफी लाइंस ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की हुई है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले की खबर है, कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि श्रीलंका में गैस की शॉर्टेज चल रही है, जिसके चलते पीपल हैव नाउ रिजॉर्टेड टू फायरवुड, यानी कि लकड़ियां जलाकर वहां पे खाना बन रहा है। एनर्जी के लिए वुड इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सब चीजों का मतलब क्या है? श्रीलंका इज गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस, बुरा वक्त चल रहा है। अब इस बुरे वक्त के दौरान, इस इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान, श्रीलंका ने अभी अपना रुख किया है दूसरे पार्टनर्स की तरफ, यूनाइटेड स्टेट्स और मिडिल ईस्ट की तरफ। अगर हम लोग बात करें, क्राइसिस से पहले श्रीलंका का कंप्लीट स्वे किस तरफ था? इट वाज कंप्लीटली टुवर्ड्स चाइना, यानी कि पहले जो अपने थे श्रीलंका के, वो थे चाइनीज। जो पराये थे वो थे यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर पार्टनर्स। लेकिन अभी इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान ये पराये ही अपने हो रहे हैं और इनकी जो मदद है, एड है, उसको अभी श्रीलंका ने एक्सेप्ट किया है। तो हम लोग इस डिस्कशन में चर्चा करेंगे कि कैसे श्रीलंका ने ये फ्लिप फ्लॉप किया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो मदद पहले आ रही थी उसको उन्होंने नकार दिया था, अभी उन्होंने मदद को एक्सेप्ट किया है। मिडिल ईस्ट की तरफ कैसे उन्होंने अपना रुख किया है। और इस डिस्कशन के अंत में हम लोग बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, यानी कि इंडिया को इसका कोई फायदा मिलेगा क्या? अब प्राइमा फेसी तो ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि श्रीलंका चाइना से दूर हो रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स से अगर मदद ले रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया का पार्टनर है, इंडिया वुड बी हैप्पी। लेकिन हम लोग यहाँ पे इंडिया के दृष्टिकोण से बात करेंगे कि क्या इंडिया को कोई फायदा मिलेगा एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है 11 जुलाई सुबह 8 बजे से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज नीड्स। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, पर्सनालिटी टेस्ट की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स है हमारे प्रोग्राम के। 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीने आपके क्लासेस चलेंगे लाइव सुबह 8 बजे। 900 घंटों से भी ज़्यादा लाइव टीचिंग होगी। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेगी, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंटिन्यूसली क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, MCQ सॉल्व कराए जाएंगे आपसे, आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन आपकी होगी, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन वन प्रोग्राम इटसेल्फ। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे, जब भी आप ये कोर्स खरीदोगे, राहुल लाइव, यू विल गेट दिस एंटायर प्रोग्राम फॉर 18,999 ओनली। ध्यान रखिएगा, रिमेंबर द डेट, 11 जुलाई 2022 पे ये कोर्स शुरू हो रहा है एट 8 AM। तो देर किस बात की, जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है कि कैसे श्रीलंका ने एक फ्लिप फ्लॉप किया। यूनाइटेड स्टेट्स एड, दैट इज एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ने एक मदद ऑफर की है श्रीलंका को। अभी रिसेंटली 12 मिलियन का असिस्टेंस उन्होंने रिलीज कर दिया है 21 जून 2022 को। इनफैक्ट अलग अलग ट्रांचेस में जा रहा है। टोटली यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने $57 मिलियन की एक असिस्टेंस अभी ग्रांट दे रखी है श्रीलंका को, और श्रीलंका ने इसको प्राइमा फेसी एक्सेप्ट किया हुआ है। लेकिन हम लोग इस डिस्कशन में बात करते हैं कि इस डिसीजन को पहुंचने तक श्रीलंका का क्या रवैया रहा, पहले उनका क्या स्टांस था, और अभी इस एड को एक्सेप्ट वो लोग कर चुके हैं, क्यों किया है, ये बात करते हैं। देखिए, फ्लिप फ्लॉप बाय श्रीलंका। नाउ
economic crisis hit, Sri Lankan cabinet has okayed United States grant after rejecting, इन्होंने 2020 में $480 मिलियन का एमसीसी रिजेक्ट किया था। आप जानते हैं कि एमसीसी है क्या, हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी जब हम लोगों ने नेपाल और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस के बारे में बात की थी। नेपाल में ये जो मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन है इसको एक्सेप्ट किया गया विद सम राइडर्स, जहां पे क्लियरली एक मेंशन आया पार्लियामेंट में कि दिस इज नो वे एन एक्सेप्टेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक डिस्कोर्स, राइट। ये हम लोगों ने बात की थी नेपाल के बारे में। तो एमसीसी क्या है? मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन है, एक इनोवेटिव और इंडिपेंडेंट यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन असिस्टेंस प्रोग्राम है। एमसीसी एजेंसी के तहत क्या होता है, 2004 से ही ये डेवलपिंग कंट्रीज को, लीस्ट डेवलप कंट्रीज को इकोनॉमिक सपोर्ट ग्रांट प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर ओन इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस। अब इसके चलते इनका जो क्राइटेरिया के अंदर इन्होंने श्रीलंका को भी एक ऑफर किया था एमसीसी का ग्रांट। अब एमसीसी के ग्रांट नॉर्मली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है एमसीसी कॉम्पैक्ट, जो एक 5 ईयर का ग्रांट होता है, काफी बड़ी राशि आती है और श्रीलंका को यही ऑफर किया गया था। इसके अलावा एमसीसी के अंदर आपको कंकरेंट कॉम्पैक्ट भी मिलते हैं विच आर ग्रांट्स फॉर प्रोमोटिंग क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसके अलावा थ्रेशोल्ड प्रोग्राम भी आता है जहां पे छोटे ग्रांट मिलते हैं एम्ड एट पॉलिसी रिफॉर्म्स। लेकिन यहां पे श्रीलंका को एक बड़ा कॉम्पैक्ट प्रपोज किया था एमसीसी के बोर्ड ने। $480 मिलियन इन्होंने सपोर्ट के बारे में बात की थी। श्रीलंका को हम लोग प्रोवाइड करेंगे, किस लिए? श्रीलंका में कोलंबो में ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए वहां पे नए रास्ते बनाए जाएंगे, बड़े रास्ते बनाए जाएंगे, बस सर्विस मॉडर्नाइज की जाएगी, इंटर प्रोविंशियल रोड्स बनाएंगे। इस चीज के लिए $480 मिलियन का एक फंड जो था उसको इन्होंने फ्लोट किया था फॉर श्रीलंका। अब सिलेक्शन हुई थी दिसंबर 2016 में, उसके बाद धीरे धीरे एनालिसिस हुई, एलिजिबिलिटी की नोटिफिकेशन निकली और बोर्ड ने अप्रूव किया था इवेंचुअली 2019 में कि श्रीलंका को 5 साल के लिए एक बड़ा कॉम्पैक्ट मिलेगा $480 मिलियन का। 2019 में फाइनलाइज हुआ ये। अब जब यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफर किया श्रीलंका को 2019-2020 में, सो हम जानते हैं कि श्रीलंका काफी क्लोज था विद चाइना और श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आई विल नॉट साइन द एमसीसी डील इवन इन माय ड्रीम्स। दिस क्लियरली शोज कि इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले उनका कोई रुख नहीं था यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, वो कंप्लीटली यूएस को रिजेक्ट कर चुके थे। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद नवंबर 2020 की बात है, अगले ही महीने दिसंबर 15, 2020 को एमसीसी के बोर्ड ने ही डिसकंटिन्यू कर दिया श्रीलंका का कॉम्पैक्ट। और एमसीसी के बोर्ड ने यहां पे बताया कि व्हाई वी आर कैंसलिंग दिस ग्रांट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पार्टनर कंट्री एंगेजमेंट, यानी कि श्रीलंका यहां पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, श्रीलंका की तरफ से एंगेजमेंट नहीं आ रही है, तो हम लोग ये जो ग्रांट है 89 बिलियन रुपीज की, श्रीलंकन रुपीज में 89 बिलियन रुपीज, हम ये किसी और देश को भी ऑफर करेंगे, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन अब फ्लिप फ्लॉप आ चुका है, यानी कि 2020 में एक बड़ी राशि को रिजेक्ट किया था, $480 मिलियन। छोटी रकम नहीं होती है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। इसे श्रीलंका ने रिजेक्ट किया था। लेकिन अभी सिचुएशन बदल चुकी है। देखिए, आपको ध्यान रखना चाहिए, नवंबर दिसंबर 2020 में तब भी कोविड-19 का पैंडेमिक काफी पीक पे था, उसके बावजूद श्रीलंका ने इसको रिजेक्ट किया था। लेकिन अभी जून 2022 में इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के चलते श्रीलंकन कैबिनेट नाउ हैज ओकेड द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएस एड की फंडिंग $57 मिलियन ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, जहां पे यूएस एड इनको मदद करेगा फॉर प्रोडक्टिव डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ग्रोथ बेस्ड ऑन सिक्योर मार्केट्स एंड स्ट्रेंथनिंग रिसोर्सेज, ताकि वो सस्टेन करे जो भी इकोनॉमिक प्रेशर है, इकोनॉमिक स्ट्रेस है। और ये प्रोग्राम यूएस कंटिन्यू करेगा टिल 2026, यानी कि 2026 तक यूनाइटेड स्टेट्स से मदद लेंगे श्रीलंका। एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक या फिर डिप्लोमेटिक बदलाव है इन श्रीलंकन फॉरेन पॉलिसी। अब सवाल ये उठता है कि सर, इन्होंने पहले एमसीसी को रिजेक्ट किया, अभी ये यूएस एड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या यूएस एड एक्चुअली बेटर है? नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूएस एड इज नॉट बेटर, एमसीसी वाज मच बेटर। एमसीसी में आपको लंबे अवधि के लिए ग्रांट मिलता है, खुद के डेवलपमेंट के लिए ग्रांट मिलता है, काफी ऑटोनॉमी होती है टू यूज दीज फंड्स आल्सो। लेकिन अभी जो लेटेस्ट एग्रीमेंट है विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यहाँ पे ऑल्दो एग्रीमेंट की डिटेल्स तो क्लियर नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज पुट सर्टेन कंडीशंस which are contingent for providing these particular funds, $57 million। ये भी अलग अलग ट्रांचेस में जाएंगे, थोड़े थोड़े ट्रांचेस में ये फंडिंग जाएगी।
सूत्रों के अनुसार अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने कंडीशन रखी है कि दिस एड हैज बीन मेड डिपेंडेंट ऑन श्रीलंका एक्सेप्टिंग आईएमएफ बेल आउट कंडीशंस। अब आप जानते हैं कि श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक बेल आउट नेगोशिएट कर रहा है विद श्रीलंकन्स, जो जल्द ही जुलाई 2022 के एंड में कहीं ना कहीं अनाउंस हो सकता है। तो यहां पे यूएस ने कहा है कि श्रीलंका आईएमएफ के बेल आउट को एक्सेप्ट करे, आईएमएफ की कंडीशंस को एक्सेप्ट करे। और आप जानते हैं कि आईएमएफ की क्या कंडीशंस होती है। 1991 में हम लोगों ने भी इसको सफर किया था, आईएमएफ की कंडीशंस को। आईएमएफ जब भी बेल आउट करता है उनकी शर्तें होती है। आईएमएफ की शर्तें नॉर्मली क्या होती है, जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंकन सेंट्रल बैंक, ये बताया जा रहा है कि एक शर्त है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन मेजर्स लाने पड़ेंगे श्रीलंकन सरकार को। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो भी लिबरल नोशन से, लिबरल आइडिया से उसको प्रमोट करते हैं। एंड द बेल आउट वुड बी कंटिंजेंट ऑन दीज कंडीशंस, और कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर भी करते रहेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो नाउ श्रीलंका इज इन सच ए सिचुएशन कि एक अच्छा वाला कॉम्पैक्ट इन्होंने जब रिजेक्ट किया, जहां पे देयर वर नो स्ट्रिंग्स अटैच, इसको छोड़कर अभी इन्होंने यूएस एड को एक्सेप्ट किया है क्योंकि बुरा समय चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। अब क्या केवल यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ इन्होंने रुख किया है? नहीं, इन्होंने अपनी पॉलिसी स्टांस बदली है विद रिस्पेक्ट टू मिडल ईस्ट ऑल्सो, यानी कि वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में हम जानते हैं इस्लामिक कंट्री से राजापक्सा गवर्नमेंट अपना इस्लामोफोबिया का इमेज धीरे धीरे शेड कर रहा है। आप जानते हैं कि राजापक्सा गवर्नमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आई थी। अप्रैल 2019 में श्रीलंका में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। अब उस टेररिस्ट अटैक की जांच हुई, उसके बाद इवेंचुअली जनवरी 2021 में इन्होंने कतार चैरिटी को बैन किया था। कतार की एक एनजीओ है, एक फाउंडेशन है कतार चैरिटी, जिसको बैन किया इन्होंने क्योंकि श्रीलंका ने कहा कि देयर वाज एलिजेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कतार चैरिटी इन दी सीरियल सुसाइड अटैक्स दैट टुक प्लेस इन 2019। आप ये जानते हैं 2019 में एक बहुत ही भीषण अटैक हुआ था श्रीलंका में। इसके बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट की इस्लामोफोबिक पॉलिसीज आ गई थी। कोविड-19 के दौरान भी राजापक्सा गवर्नमेंट ने इस्लामिक नेशंस को एलिनेट किया था जब उन्होंने मुस्लिम बेरिंग देयर कोविड-19 इसके ऊपर बैन लगाया था, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना था कि कोविड-19 पेशेंट्स को अगर बेरी करेंगे तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेट होगा। इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया था सरकार ने, जिससे बहुत सारी क्रिटिसिज्म आई थी फ्रॉम द इस्लामिक कंट्रीज। लेकिन अभी श्रीलंका इज लुकिंग टुवर्ड्स इस्लामिक कंट्रीज, स्लोली एंड स्टडीली दे आर गोइंग फॉर rapprochement विद द इस्लामिक कंट्रीज। और अभी फिलहाल श्रीलंका के जो पावर और एनर्जी मिनिस्टर है कांचना विजयसेकरा, ही विजिटेड कतार और कतार से क्रूड ऑयल की एक डील साइन कर रहे हैं, जहां पे लेट पेमेंट के लिए नेगोशिएट ये कर रहे हैं, यानी कि पेमेंट वुड बी डन लेटर बट क्रूड ऑयल अभी चाहिए। कुछ इस तरह की डील ये कतार के साथ करने के लिए गए हैं। कतार ही नहीं, दूसरे इस्लामिक नेशंस से भी क्रूड ऑयल और एनर्जी की डील्स अभी देख रहा है श्रीलंका। इसका मतलब क्या है कि श्रीलंका ने पहले जो पार्टनर्स नहीं थे, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गए या फिर इस्लामिक नेशंस हो गए, अब धीरे धीरे उनकी तरफ रुख कर रहा है और कहीं ना कहीं चाइना का एक रियल पिक्चर उन्हें पता चल चुका है। अब इस पूरे डेवलपमेंट से, यानी कि श्रीलंकन पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप जो हुई है, पहले जिन देशों की तरफ वो लोग नहीं देख रहे थे अभी उन देशों की तरफ देख रहे हैं। इससे व्हाट अबाउट इंडिया, इंडिया के ऊपर क्या परिणाम पड़ सकता है? देखिए, अभी फिलहाल आईएमएफ के टॉक्स चल रहे हैं और आईएमएफ के टॉक्स में श्रीलंकन क्रेडिटर्स आर नेगोशिएटिंग डेट रिस्ट्रक्चरिंग इवन टू कवर चाइनीज लोन्स, यानी कि जो भी बेल आउट आएगा उससे डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। चाइना के लोन्स भी इसके प्रति एक नेगोशिएशन चल रही है। लेकिन चाइनीज ने अभी फिलहाल चाइनीज आर रिलक्टेंट टू रिस्ट्रक्चर द डेट फ्रॉम द आईएमएफ। इसके अलावा वेस्टर्न पावर्स भी उन्होंने आपत्ति जताई है विद रिस्पेक्ट टू चाइनीज लोन्स। अब जब तक ये चलेगा, जब तक आईएमएफ की नेगोशिएशन चलेगी, तब तक श्रीलंका वुड बी डिपेंडेंट ऑन इंडिया। इस डील का क्या होगा ये तो हम लोग बात करेंगे, जुलाई के एंड में हमें पता चलेगा आईएमएफ की बेल आउट के बारे में। लेकिन जब तक ये बेल आउट की बातें चलती रहेंगी, जब तक ये नेगोशिएशन चलती रहेगी, तब तक श्रीलंका इंडिया के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट है। आप जानते हैं कि इंडिया ने बहुत सारी मदद की है, मेडिसिन भेजी है, फूड भेजा है, फ्यूल भेजा है। हम लोगों ने क्रेडिट लाइन एक्सटेंड किया है अप टू $4 बिलियन टू श्रीलंका। अब देखिए, जो लोन की बातें चल रही है, रीस्ट्रक्चरिंग की बातें चल रही है, अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन ऑफिशियल फिगर्स इट इज मियर 10% ऑफ द फॉरेन लोन्स, चाइनीज लोन्स। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं एक्चुअल लोन इज क्लोज टू 20%। इसीलिए द श्रीलंकन्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू नेगोशिएट विद आईएमएफ फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द चाइनीज लोन्स एज वेल। अब
जब भी खबर आएगी तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन श्रीलंका अभी फिलहाल इंडिया की तरफ देख रहा है, लेकिन हाउ फार कैन इंडिया हेल्प, ये भी एक सवाल उठ जाता है, क्योंकि जिस तरह की अभी इन्फ्लेशन चल रही है, जिस तरह फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह महंगाई इंडिया में बढ़ रही है, कैन वी अफोर्ड टू बेल आउट श्रीलंका फॉर वेरी लॉन्ग। इसलिए इंडिया ने भी IMF से एक रिक्वेस्ट की थी दैट टेम्परली श्रीलंका को एक लीस्ट डेवलप कंट्री का दर्जा दे, ताकि उन्हें और भी ज़्यादा लोन्स मिले, फंडिंग मिले, कोविड-19 के प्रति जो हेल्प मिल रही थी वो भी मिले IMF से, वर्ल्ड बैंक से। अभी तक इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, बट वी विल कीप एन आई ऑन दिस कि किस हद तक इंडिया यहाँ पे श्रीलंका की मदद करेगा, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी जरूर बनती है। श्रीलंका इज गोइंग अवे from the Chinese and it is looking towards other partners, India, United States, Middle East। ये काफी अच्छी खबर है इंडिया के लिए, but how far we will go ये देखने वाली चीज है। इसके ऊपर जब भी कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल डिस्कस फॉर श्योर ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।